आज कोई रूह यहाँ से खाली ना जाए, बल्कि तेरे नाम और तेरे जलाल से भर के जाए। प्रेज हालेलुया। ताकि बीमारियां परेशानी यीशु के नाम से चली जाएं। बड़ा अहम हिस्सा शुरू होने को है खुदावन, हमें तौफीक दे कि हम तेरी कॉल के माफिक एक दूसरे के लिए बरकत और तसल्ली का बाइस बन सके। खुदावन अपने जलाल और अपने कलाम से हमें फरमा खुदावन, तेरे पाक रूह यहाँ पर भर जाएगा और तेरे लोग उस पर समा जाएंगे यीशु के नाम से आमीन। आए जी इसका ज़बूर नंबर 100 उसकी 1 से 5 आयत की तलावत की जाएगी। ज़बूर 100 उसकी पहली 5 आयत की तलावत की जाएगी और बेटी रिब्शा रियाज के साथ मिलकर इस वाला तलावत को सुनेंगे। ज़बूर 100 1 से 5 आयत तक पढ़ेंगे। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसने हमको बनाया और हम उसके लोग उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते उसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक हो, क्यों ना कि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त जाती है। पाक कलाम के पढ़े सुन खुदा का शुक्र आज के मौके के लिए और आज की घड़ी के लिए क्योंकि आपने कहा जहाँ यही लोग मेरे नाम के लिए हासिल होते हैं वहाँ मेरा तख्त लग जाता है। ये सुनासनी तेरी कलीसिया ईमान और यकीन रखती है कि खुदा ये सुनासनी हमारे साथ मौजूद है। ये सुनासनी दुआ को है उस कलाम के लिए जो हमारी ज़िंदगी को चेंज करता है, हमें राहत और सुकून देता है। ये सुनासनी अब खुदा आज के कलाम से हमें बाबरकत करना और अपने कादर को रूह और सच्चाई से पढ़ देना, ताकि एक एक लफ्ज़ जिंदा खुदा हमारी ज़िंदगी में ब्लेस्ड हो, ताकि हमारी ज़िंदगी आपके जलाल और आपके पाक रूह से और कलाम से चेंज होती जाए और जिंदा खुदा नई ज़िंदगी पाए, नई रोशनी पाए, नई राहत और सुकून ले। जिंदा खुदा इस सेंटर में इतना फसा कर देना ताकि रूह आपका जलाल हमारी ज़िंदगी को चेंज कर रहा हो। ये सुनासनी रहम कर दीजिएगा खुदा, आप ये सब कुछ आपके जलाल और मुक़द्दस नाम से मांगिए। पूरा करेंगे। हाँ जी, तो ये क्या आता लगेगा? आज जोरदार ताली हो जाएंगे फिर आपके खादिम पाक को ये साथ कीजिए और आपके कलाम कीजिए। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां दी। पाक रूह के लिए जोरदार तालियां, पाक रूह के लिए जोरदार तालियां। सामने कोई भी ऐसा नहीं है जिसके सर पे ताज हो, तो अपने सारे ताज उतार कर हम यीशु मसीह के कदमों में रखते हैं। आज हम खुदा के कलाम में से खजूरों के इतवार के हवाले से सीखेंगे। बहुत से लोग इस्तकबाल के लिए निकले, क्यों निकले? कोई बताएगा? उसके इस्तकबाल के लिए क्यों निकले थे? मुझे हिला रहा है। किसी को नहीं पता यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए क्यों निकले थे लोग? बादशाह जोरदार तालीम वाली बादशाह आ रहा था। और भाई यीशु बादशाह ये भी गलती है। अब मसीहों का कौमी तराना कौन सा है पता किसी को? रब खुदावंद बादशाह है। यीशु मसीह के आने से पहले दाऊद नबी की एक नबूवत है, एक नबूवत है कि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, गोया खुद खुदा, जलाल का बादशाह, जंग में जोरावर लश्करों का खुदा, जिंदा खुदा
बादशाहों का बादशाह आ रहा है। अपने सर ऊंचे करो, अपने दरवाजे ऊंचे करो, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। जलाल के बादशाह के लिए जोरदार तालियां दी। आज इस तलक से सीखेंगे कि आखिर भीड़ उसके पीछे क्यों थी, उसका इस्तकबाल क्यों करने के लिए निकली थी, क्यों उसका इस्तकबाल करने के लिए निकली। पहले हजारों करोड़ों बादशाह आए, नबी आए, मौजज़ात किए, और ऐसे ऐसे नबी जिनके साथ मुर्दा नबियों के साथ हड्डियां लगती हैं तो वो मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नबी आसमान से आग बरसाते, ऐसे नबी समंदर में 2 हिस्सों में तकसीम कर देते, ऐसे नबी। लेकिन इतना शानदार इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ। उसकी मेन वजह आज हम सीखेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अच्छी उसका 12 बाब और उसकी 15 से लेकर 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत बात है जी। 12 बाब 15 से खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब 15 से 19 आयत। ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शिगिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी कि लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुम कुछ नहीं बन पाता, देखो जहाँ उसका पैरों हुआ चला। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाकर खुदावंद को बरकत दो। आमीन। अब देखो कि कलाम मुक़द्दस में वो कहते कि सिय्योन की बेटियों, देखो तुम्हारा बादशाह आने वाला, हालेलुया, तुम्हारा बादशाह आने वाला है जो तुम्हें हर किस्म की मुश्किलों से निकाल देगा। और वो नारे लगा रहे हैं, होशना के नारे लगा रहे हैं, और वो फतह के नारे लगा रहे हैं, वो खुशी के नारे लगा रहे हैं, वो खुदावंद खुदा के कलाम को अपने ऊपर पूरा होता हुआ देख रहे हैं। अब खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि जो बादशाह होते थे वो शाही सवारी इस्तेमाल करते थे। उस वक्त बग्गी और हाथी की सवारी जो बादशाह करते थे, और वो बादशाह इस जहान का बादशाह नहीं था। ऐ बेटियों, तुम्हारा बादशाह आ रहा है, तुम्हारा मुनज्जिर आ रहा है, तुम्हारा बचाने वाला आ रहा है, तुम्हारा नजात दहिंदा आ रहा है, और वो बादशाह का बादशाह आ रहा है, वो लश्करों का खुदा आ रहा है, वो जंग में जोर आ रहा है, और वो शाही सवारी पर नहीं आ रहा। उस वक्त शाही सवारी बग्गियों को इस्तेमाल करते थे और हाथियों पर बादशाही सवारी जाती थी। अगर वो हाथी पर बैठ कर आता, शाही सवारी पर बैठ कर आता, तो उसको लोग जिस्मानी बादशाह समझते, इस जहान का बादशाह समझते, इस जहान का मालिक समझते। वक्ती तौर पर उसके पास इख्तियार है ये समझते। वो हमें बचा लेगा, हमें नजात देगा, हमें छुड़ा लेगा, हमें कैद से निकालेगा,
लेकिन उसने रद्द किया कि क्योंकि वो इस जहान का बादशाह नहीं है। इस जहान के बादशाह ने हम सब की आंखों को बंद कर दिया है ताकि उसका इस्तकबाल ना करें। ये इस्तकबाल हर सुबह उठकर अपनी जिंदगी में यीशु मसीह का हमें करना चाहिए, अपने खानदान में करना चाहिए, अपने घर में करना चाहिए। और फिर उसने घोड़े को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब वो अगर घोड़े पर बैठकर आता तो वो तलवार चलाने के लिए आता, वो जंग करने के लिए आता। और हमारा बादशाह जिसके पास 12 तुमन फरिश्ते हैं, वो जंग करने नहीं आता, वो सुलह सलामती के लिए आता है। पतरस ने सिपाही दा कन ला दिता, तो बादशाह ने जो सुलह सलामती का बादशाह है उसने उसके कान को जोड़ दिया। जो नुकसान ही पूरा हो जाता, लड़ाई खत्म। वो सुलह कराने के लिए आया था, वो जंग करने के लिए नहीं आया था, वो जहान में इंतशार फैलाने नहीं आया था। ये सारी बातें, वो हलीम है, वो फरोतन है, वो लादू पर बैठकर आता है, वो गधे पर सवार होकर आता है, वो हलीम है, फरोतन है, ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि उसके पीछे इतनी भीड़ क्यों है? ऐसे वारद साहब जी 5000 ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫੋਟਰਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ 5000 ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਫਿਰ 4000 ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਏ, ਬਦਰੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ। और उसके पीछे भीड़ चलना शुरू हो गई। और इस वक्त जो उसका इस्तकबाल करने की खास वजह है कि यीशु मसीह उनके दरमियान में मौजूदात बड़े कर चुका था। का मतलब है हमें क्या दे? नजात दे, हमें नजात दे, क्योंकि तूने मुर्दे भी जिंदा किए हैं, तूने अंधों को भी दिखाया है, तूने लंगड़ों को चलाया है, तूने भूखों को खिलाया है, और तूने हर किस्म के मुश्किलों से लोगों को निकाला है, कोड़ियों को पाक साफ किया है। अब मुझे गुलामी से रिहाई दे, नजात दे, हमें बचा ले। तू बादशाह है, अपनी बादशाही में ले जा, अपनी हुकूमत में ले जा। यहाँ पर न रोना हो, यहाँ न बीमारी हो, न भूख हो, न प्यास हो, हमें नजात दे। होशना मुबारक है जो खुदावन के नाम से, बोलो उच्ची बोलो, कोई नहीं करे आगे। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। होशना मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। और यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में एक बात भी कही, शागिर्दों को जब गद्दी लेने के लिए भेजा ना, तो कहता है कि अगर कोई पूछे तो क्या करना, कि किसको चाहिए? खुदावंद को इसकी जरूरत है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो अंधों को दिखा सकता है, जो मौजज़ात दिखा सकता है, वो अपने लिए सवारी भी तैयार कर सकता है। लेकिन उसने अपने आप को अलीम फरोतन किया है, अपने इख्तियार को कब्जा में ना रखा है। क्यों इस्तकबाल के लिए निकले, समझ गए आपके? नहीं, हाँ जी बोलो, उसके इस्तकबाल के लिए क्यों निकले लोग? दुनिया का बादशाह है, दुनिया का बादशाह।
उसने मौजज़ात बड़े दिखाए थे। चलो यीशु मसीह दे नाले इस्तकबाल करना ते नाले रोटियां भी खावांगे, नाले निजात पावांगे। वो निजात आने आया है, वो सिय्योन का बादशाह आया है, वो जो हलीम है, फुरत है, वो जंग करना नहीं सिखाता, वो तलवार चलाना नहीं सिखाता, वो हमें किसी के खिलाफ भड़काता नहीं है। वो बादशाहों का बादशाह आया है और मैं उसके आगे झुकूंगा। अपने पटके उतारे, औरतों ने अपने सर के दुपट्टे उसकी राह में बिछाए। मेरा बादशाह आ रहा है, मेरा निजात दहिंदा आ रहा है, मेरा मुनज्जी आ रहा है, मेरा शाफी आ रहा है, मेरा पालनहार आ रहा है, मुझे बचाने वाला, निजात देने वाला मेरे साथ यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। किसी ने कबूल नहीं किया। अफसोस तुझ पर, क्योंकि जितने नबी वहां पर गए कबूल नहीं किया। यीशु मसीह फरमाते हैं यहाँ पर, नबी अपने घर अपने वतन में हरगिज़ इज्जत लोगों ने कबूल किया, गैर कौमों ने कबूल किया, तमाम लोगों ने कबूल किया, अपनों ने कबूल नहीं किया। इसी तरह खुदा यीशु मसीह एक जगह पर कलाम सुना रहे, तो बाहर मुकद्दस मरियम और उसके भाई आए हैं। दरवाजा खटके है, ताजी वाले साहब नाच के गए ने, तो यीशु मसीह आके कहने लगे ने, खुदावंद वो आपके बहन भाई आए, आपकी माँ आई है। कौन? मेरे बहन भाई वो है जो मेरे आसमानी बाप का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं, आसमानी बाप का कलाम सुने, उस पर अमल करें, होशना के नारे मारे, और वो निजात दहिंदा आपको रिहाई भी देगा, निजात भी देगा, जिंदगी भी देगा, फतह भी देगा, कामयाबी भी देगा, रिस्क भी देगा, और हमेशा की जिंदगी का वारस भी बना देगा। ज़बूर की किताब में हम पढ़ते हैं कि ज़बूर 92 की 12 आयत है, तो बड़ी खूबसूरत बात है। ज़बूर 92 की 12 आयत है, और वो एक ऐसी मिसाल देते हैं कि सादिक जो है, ज़बूर 92 उसकी 12 है, सादिक खजूर के दरख्त के मानी सरजद होगा, वो लबनान की दीवार की तरह बढ़ेगा। आमीन। सादिक जो है वो खजूर की डालियों की तरह सरसब्ज होंगे, और फिर वो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। सादिक जो है, और खजूर का इस्तेमाल क्यों किया गया, खजूर का इस्तकबाल क्यों किया गया? लोग ही नहीं उनको पहचानते, शागिर्द नहीं पहचानते, कलीसिया नहीं पहचानते, खातम नहीं पहचानते। बदरूम उसे जानती है, बदरूम का मालिक उसे जानता है। मैं यीशु मसीह को भी जानता हूँ, पौलुस और सिलास को भी जानता हूँ। तू बता कौन है? आप ये मौजज़ा यीशु मसीह बहुत दिखाता था, और मौजज़ात के सबब से उसका शाना इस्तकबाल करने के लिए निकले। फरिश्तियों ने सियासत की थी, उनके जॉन उसका पैरोकार होता जा रहा था। उम्मतों के उम्मतें, कबीलों के कबीले, जो लोग रस से मस नहीं होते, वो यीशु मसीह को कबूल करने लगे हैं, वो यीशु मसीह को पैरोकार मानने लगे हैं, वो यीशु मसीह को अपना शख्स
दाऊद कहता है रब खुदावंद ओ जलाल दा उस जलाल के बादशाह की पहले से उसने पेशन गोई करना शुरू किया। पहले से ही उस जलाल के बादशाह को अपने ऊपर उसने महसूस किया है और वो बहुत से मौजज़ात करता था। उसने लाजर को जिंदा किया, उसने लाजर को जिंदा किया। और कोई लाहौर से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, कोई रावलपिंडी से आ रहा है, कोई कोटा से आ रहा है, फलां जगह पर यीशु मसीह, यीशु नासरी या गलील का यीशु नासरी है और जो अपने आप को खुदा का बड़ा बेटा कहता है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक वो खुदा के कलाम के मुताबिक मौजज़ात करता है। और खुदा ने अपने बेटे के वसीला से अपने जलाल को ज़ाहिर किया है। उसने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया है। उसने 38 बरस के बीमार को और उसके किनारे से उठाकर कहा चल बन। उसने मखलूज को उठाकर शिफा दी है। जन्म के अंधों को दिखाया है, लंगड़ों को चलाया है। वो नासरत का यीशु नासरी है। आओ उसके इस्तकबाल के लिए निकले। हालेलुया। वो होशना की इबादत के लिए और आने वाली इबादत की तैयारी के लिए कि खुदा हम सबों को संभाले और हमें सबको फिर से यहाँ पर इकट्ठा करे। आमीन। आए अपने सर को झुकाए दुआ करें। मसीह यीशु में बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदावंद खुदा आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी सताइश करते हैं कि आपने ये खूबसूरत मौका अनायत किया कि हम आपके कदमों में आए, आपसे बरकत चाहे। आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी सताइश करते हैं आज की फतेहमंद इबादत के लिए। खुदा आपकी बड़ी बरकत के लिए जो आपने अपने लोगों को अनायत। जब हम पहुँच होते हैं तो हमारे अंदर से खुदा वो पलीती, वो जहर, वो बुग़्ज़, वो गुस्सा, वो तफरीके, वो नफरत, वो बिद्दत भी धो डालना ताकि हम आपके लायक बन जाएं। हमें बिल्कुल पाक हलीम फरोख्तन बनाना। जब हम एक दूसरे के पाँव धोएं तो खुदा अंदर से आपके लहू से धोकर बिल्कुल पाक और साफ हो जाए। और ऐसा मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का है, क्योंकि आप फरमाते हैं पाक बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पाक है। हमें पाक बनाना। जब गुड फ्राइडे की इबादत में शामिल होते हैं तो उन 7 सलीबी कलमात को अपने बदन पर, रूह पर महसूस करें जो मेरे लिए आपने सलीब पर बयान किए। तमाम बेटे बेटियों को जो कलमात को बयान करें, हिकमत अकल दनाई अनायत करें। तशरीह में खुदा हिकमत अकल दनाई दे। दुआ करने वालों को, गीत गाने को, बजाने वालों को, प्रस्तिश करने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों को बड़ी बरकत दे। जब खुदा आपके जी उठने की खुदा हम ईद मनाएं तो अपने आप को आपके साथ जिंदा पाए, क्योंकि जिंदा ही खुदा की इबादत करते हैं। अब जिंदा होकर आपकी इबादत करें, आपकी बंदगी करें और अपनी जिंदगियों में हमेशा आपको